अब वो यादवों को इसलिए नहीं, यादव वोट अपना बैंक समझ रहे, लेकिन यादव वोट उनसे खिसक गया। अब यादव वोट ज्यादातर 80 में 70% वोट समाज भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। ये बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा है, क्योंकि यादव बहुत परेशान है और घोषी तो ज्यादातर परेशान है, क्योंकि उनको कोई नहीं देखता है। नेताजी के पीछे अब नेताजी था तब कुछ और मामला था, अब तो अपनी राजनीति अपने चक्कर में हम लोग कार्यकर्ता थोड़े परेशान हो सकते भाई। यादव समाज कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अखिलेश जी के साथ नहीं है, वो नेताजी के साथ था। मेरा जो मानना है, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अखिलेश यादव जी को जमीन पे आना चाहिए, धरातल पे। ये अखिलेश यादव पर यादव समाज का पहला सर्वे है। 2024 के इलेक्शन में यादव किधर जाएंगे, किसे वोट देंगे, इसका ऐलान डंके की चोट पर किया जा रहा है। यादव मंच ने अखिलेश यादव से किनारा कर लिया है। लोकसभा चुनाव में यादव मंच ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने का फैसला किया। यह डिसीजन लखनऊ में हुई यादव महासभा में लिया गया। इस यादव महासभा में अखिलेश के कुनबे से किसी को नहीं बुलाया गया था। अखिलेश यादव के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यादवों का वोट बंटना उनके सियासी मंसूबों को ध्वस्त कर देगा। अगर कोई सामाजिक संगठन है तो निश्चित रूप से उसे किसी राजनीतिक दल का पिट्ठू नहीं होना चाहिए, कोई लेबल स्टैम्प नहीं लगनी चाहिए कि हम इस राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अगर हम सामाजिक संगठन है तो हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ सकता है और हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी तक जो संगठन है, एक जो संगठन आज शताब्दी वर्ष मना रहा है, उसके ऊपर एक रबर स्टैम्प लगी हुई थी कि वो एक पार्टी विशेष का संगठन बन गया है, समाजवादी पार्टी का संगठन। हाँ, और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा मतलब कहा जाए कि उसके दुष्परिणाम आज यादव समाज भुगत रहा है। यादव महासभा आपस में टूटी हुई है, कई टुकड़ों में टूट गई है। तो समाज की जो आज स्थिति है, ऐसा नहीं कि उससे टूट के बनी, किससे बनी। आज यादव मंच में ज्यादातर लोग, जहां पर जो हमारे समाज के लोग उपस्थित हैं, उसमें ज्यादातर 80% लोग वो लोग हैं जो यादव महासभा में जिला से लेके प्रदेश से लेके पदाधिकारी रहे हैं। वो आज यादव मंच के साथ हैं। वो इसलिए मंच के साथ है, कौन टूटा कौन नहीं है, वो इसलिए यादव मंच के साथ में है कि यादव मंच समाज की लड़ाई जमीन से शुरू करेगा। जिस यादव मंच ने अखिलेश से दूरी बनाई है, वो अखिल भारतीय यादव महासभा का हिस्सा हुआ करता था। माना जाता है कि इसी की बदौलत मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने और फिर उसके बाद अखिलेश यादव की सीएम बनने की इच्छा पूरी हुई। मगर पीडीए की बात करने वाले अखिलेश से यादवों का बड़ा तबका ठगा महसूस करने लगा। इसीलिए पहले यादव मंच का गठन किया और अब अखिलेश से तौबा कर ली। यादव महासभा के इस फैसले ने अखिलेश की बोलती बंद कर दी है। अब सवाल यह है कि यादव अगर अखिलेश को वोट नहीं देंगे तो फिर कौन? यूपी में यादवों की आबादी 9 से 10% है। 12 जिले ऐसे हैं जहां यादव समाज की तादाद लगभग 20% है। 2019 के इलेक्शन में इन वोटर्स के दम पर समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में 83% यादवों ने अखिलेश की पार्टी को वोट दिया। मगर अब समीकरण बदल रहे हैं। यादवों का अखिलेश से मोहभंग होना शुरू हो गया है और जब से पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, यूपी के यादवों का भी झुकाव बीजेपी की तरफ दिख रहा है। मैनपुरी और इटावा जैसे यादव लैंड के लोग कैमरे पर अखिलेश का विरोध और मोदी योगी की नीतियों का सपोर्ट कर रहे हैं। ब्राह्मण सभा कर रहे हैं, क्षत्रिय महासभा कर रही है, लेकिन इससे भी लोगों को नाराजगी है कि यादव महासभा को बिल्कुल हाशिए पे ढकेल दिया। जो एक टाइम नेताजी के टाइम सबसे बड़ी महासभा उत्तर प्रदेश के अंदर थी और वो इलेक्शन में एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट देती थी और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, जो उन्होंने अपने में भी बीजेपी यादव महासभा का गठन किया, जिससे जो नाराज यादव थे वो बीजेपी से जुड़ते जा रहे थे। पकड़ थी बढ़िया, लेकिन इनकी तो कोई नहीं है। ये तो अपना मोमडन वोट और वोट देखते हैं। यादव तो ये कहते हैं ये तो मेरा ही है और इसीलिए जब अपना वो धोखा ले रहे हैं, उससे कोई वो नहीं है। आज तक किसी भी अपने समाज के यादवों से और महासभा के लोगों से कभी आज तक किसी समाजवादी पार्टी के लोगों ने संपर्क नहीं किया है और ना कोई उन्हें कोई यादव महासभा से लेना देना है। फिर लोग हताश हैं, निराश हैं, देखते देखते 14, 19, 17, 22 और अब 24 भी आ रहा है, तो उसका परिणाम आप सब लोग जानते ही हैं, उसमें कहने की जरूरत नहीं है कुछ। तो उस सब को देखते हुए हर आदमी अपना एक सेफ जोन चाहता है, तो वो सेफ अब समझ रहा है कि वो बीजेपी के साथ ही है। 2024 के लिए अखिलेश का फॉर्मूला है पीडीए, जिसमें पिछड़ा, दलित और आदिवासी हैं मगर यादव नहीं। जबकि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। मोदी और योगी की जोड़ी भी इस बात में बिलीव करती है कि यूपी की सभी 80 सीटों को जीतना है तो यादवों का भी साथ चाहिए।
इसीलिए संगठन से लेकर बड़े बड़े पदों तक यादवों को मौका दिया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के 2 विधायक यादव समाज से हैं, जिनमें से एक योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। आशीष कुमार यादव और सुभाष यदुवंश के रूप में बीजेपी ने 2 एमएलसी यूपी से बना रखे हैं। हरनाथ सिंह यादव और संगीता यादव भी यूपी से ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। 4 यादव जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के टिकट पर बने। 2017 में यूपी विधानसभा के लिए बीजेपी प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। सुधा यादव के रूप में बीजेपी ने यादव चेहरे को संसदीय बोर्ड में जगह दे रखी है। इसके अलावा अखिल भारतीय यादव महासभा की कमान यूपी में अरुण यादव के हाथों में है, जो बीजेपी से जुड़े हैं। ये वही अरुण यादव है जिनकी पत्नी शालिनी यादव ने 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़ा और इसी जुलाई महीने में बीजेपी में शामिल हो गई। अखिलेश की यादव पॉलिटिक्स पर ग्रहण लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यादव महासभा के अध्यक्ष रह चुके चौधरी हरिमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर शामिल हुए थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 12% यादवों ने वोट दिया था। माना जा रहा है कि इस बार यह आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि यादव अखिलेश से दूरी बना रहे हैं, जबकि बीजेपी में मिलता पद और कद उन्हें मोदी और योगी के करीब ला रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलेक्शन में भी बीजेपी को मिला यादवों का वोट इसी बात पर मोहर लगाता है। पिछले कुछ सालों में इटावा और आसपास के कुछ जिलों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का रुतबा कम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में वहां सीटें जीती हैं, उससे ये तो लगता ही है कि मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद अखिलेश यादव उस ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से अपनी कम्युनिटी के लोगों को अपने साथ रखने में अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। चाहे ये उनकी लीडरशिप के प्रति अविश्वास का संकेत हो। यादव लैंड की ये वो सीटें हैं जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। एकमात्र मैनपुरी सीट ऐसी है जहां डिंपल यादव ने उपचुनाव में जीत हासिल की। योगी ने इन सीटों के लिए भी दमदार स्ट्रेटजी बनाई है। कोशिश यही है कि समाजवादी पार्टी का आंकड़ा इस बार 0 पर पहुंच जाए, फिर चाहे अखिलेश कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ें या फिर अकेले। आखिर ये कैसे मुमकिन होगा, तो इसे समझने के लिए 2019 के वोट परसेंटेज का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। 2019 में समाजवादी पार्टी को यूपी में 18.11% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 6.36%। जयंत चौधरी की आरएलडी ने 1.69% वोट हासिल किए। मौजूदा इंडिया अलायंस की बाकी पार्टियां 1% पर भी नहीं पहुंच सकी थी। 9 पार्टियों के इस वोट परसेंटेज को अगर जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 26.37% पहुंचता है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने वाली बीएसपी को 19.43% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 49.98% और सहयोगी अपना दल को 1.21% वोट यानी 51.19%। वैसे तो बीएसपी अकेले ही 24 के इलेक्शन को लड़ने का दम भर रही है, मगर फिर भी उसे विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल करने को लेकर मंथन हो रहा है। अगर इंडिया अलायंस और बीएसपी के इस वोट परसेंटेज को भी ऐड कर दें तो भी ये 45.8% पर पहुंचता है, यानी एनडीए से 5.39% कम। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि अखिलेश की थ्योरी है जिसकी ज्यादा सीटें उसी को ज्यादा टिकट। इस लिहाज से 10 सांसदों वाली बीएसपी के आगे मौजूदा वक्त में 3 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी की भूमिका बड़े भाई वाली नहीं रह जाएगी। और वैसे बीएसपी की अपनी शर्तें हैं जिन्हें एक्सेप्ट करना ना तो अखिलेश के लिए आसान है, ना ही कांग्रेस को मंजूर होगा। बीएसपी ने कांग्रेस के सामने मांग रखी है कि वो मायावती से पिछली बातों को लेकर माफी मांगे और दलित पीएम उम्मीदवार के तौर पर मायावती का नाम आगे बढ़ाए, जो अखिलेश हरगिज नहीं चाहते, क्योंकि इस सूरत में अखिलेश ना तो यूपी में खुद को प्रोजेक्ट कर पाएंगे और ना ही ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोक पाएंगे। को निश्चित तौर से अपने सारी समीकरण को देखते हुए, जो देश के समीकरण हैं, जो आज जनता परेशान है, लोग परेशान, नौजवान परेशान है, उन सबको देखते हुए बीएसपी को जरूर इस पर विचार करना चाहिए, साथ आना चाहिए। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि अगर वाकई में ये चाहती है कि बीजेपी हटे देश से, और ये दूसरे जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, इनकी सरकार है जिसमें अभी तक हम नहीं है, तो इनको निकल के आना चाहिए। कुमारी बहन मायावती से माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगने के बाद प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करने कुमारी बहन मायावती को। एक देश में दृश्य दूसरा होगा एकदम। अगर कोई फैसला होता है किसी भी राज्य में, ये फैसला इंडिया अलायंस के टॉप लीडर्स के बीच में होगा। तो सभी को मालूम है कि बीएसपी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में काम कर रही है। 22 में समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। अखिलेश का सपना अधर में है। उनका सबसे बड़ा चैलेंज सीएम योगी के रिपोर्ट कार्ड से है।
योगी की जीत के रिकॉर्ड से है, यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था और इकोनॉमी से है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर जूझना पड़ रहा है। 31 दिसंबर की डेडलाइन करीब है, मगर यूपी में सीट का फॉर्मूला क्या होगा ये अब तक क्लियर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश 62 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस को महज 10 सीटें ही देने के मूड में है। जयंत चौधरी की आरएलडी को 5 से 7 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर के लिए दलित बहुल नगीना सीट छोड़ी जा सकती है। अंदर खाने की चर्चा यह भी है कि कौन सी सीट कांग्रेस के लिए छोड़नी है, इस पर भी अखिलेश ने मन बना लिया है और इसके लिए दलील 2019 की दी जा रही है। दरअसल कांग्रेस ने 2019 में यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक पर ही जीत हासिल हुई। राहुल गांधी भी अमेठी सीट हार गए थे। बिहार में भी कांग्रेस का यही हाल रहा था। 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस बिहार में सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। अखिलेश राहुल गांधी के नाम पर न तो इंडिया अलायंस का चुनाव लड़ने को तैयार हैं और न ही कांग्रेस के कद को यूपी में स्वीकार्यता दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अखिलेश के इस ऑफर पर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया है और न ही इसे स्वीकार करने के मूड में है। अखिलेश जी पूरे भारत में अकेले ऐसा नेता है कि अलायंस के मामले में उनको जाना जाता है कि उनसे बड़ा दिल तो भारत के किसी नेता का है ही नहीं। आप उसकी नजीर है 2017, उसकी नजीर है 2022, 2019। लोकसभा में क्या हुआ? जयंत चौधरी के इस ट्वीट ने भी अखिलेश यादव को टेंशन दे दी है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बर्थडे गिफ्ट मिलने के बाद जयंत चौधरी पाला बदल लेंगे। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2009 का इलेक्शन आया तो आरएलडी ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने फिर अपनी सहयोगी पार्टी बदल ली। इस बार कांग्रेस उसकी सहयोगी थी। 2019 के इलेक्शन में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन में अपनी संभावनाएं तलाशी। अब सामने 24 का चुनाव है और जयंत चौधरी पिछले कुछ वक्त से अपने पत्ते नहीं खोल रहे। अखिलेश यादव जी ने जोड़ तोड़ करके गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन गठबंधन को चला पाना अखिलेश यादव जी के लिए बहुत मुश्किल रहता है। अखिलेश जी के साथ जितने भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में बने, उनकी उम्र बहुत लंबी नहीं रही है। चुनाव से पहले गठबंधन बनता है और चुनाव के बाद टूट जाता है। अब ऐसे में जयंत चौधरी के साथ उनका गठबंधन कितने दिनों तक टिकेगा, ये देखने वाली बात है। वैसे जयंत चौधरी इधर लगातार अपने बयान बदल रहे हैं जिस तरह से, ऐसे में गठबंधन अगर टूट जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अखिलेश कंफ्यूजन में हैं, आपस में ही उलझे हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने यूपी में अपनी तैयारियों को मिशन मोड में पहुंचाने की फाइनल रणनीति बना ली है। जनवरी महीने से बीजेपी का बूथ अभियान शुरू होने वाला है। हर लोकसभा सीट के लिए 35 लोगों की स्पेशल टीम को टास्क दिया गया है। खुद सीएम योगी इस टास्क को मुकाम तक पहुंचाने के लिए जुटने वाले हैं। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।